राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (NBWL). उद्देश्य: यह बोर्ड भारत में वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में केंद्र सरकार को मार्गदर्शन और सलाह देता है। तो यह बोर्ड क्या करता है, भारत में जो वन्य जीव होते हैं उनके संरक्षण के लिए केंद्र सरकार होते हैं उनको मार्गदर्शन देता है। संविधान यह वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित सभी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेदार है। वन्य की जो जीव होते हैं उनके संरक्षण के लिए जितने भी मामले होते हैं उन सभी मामलों के लिए सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह बोर्ड प्रधानमंत्री द्वारा अध्यक्षित होता है। इस बोर्ड में जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें अन्य केंद्रीय मंत्रियों, विशेषज्ञों और राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, अन्य जो केंद्रीय मंत्री होते हैं और कोई विशेषज्ञ होते हैं, राज्य के प्रतिनिधि भी होते हैं। कार्य क्या करते हैं, इस बोर्ड का कार्य विभिन्न पर्यावरणीय नीति और कानूनों को लागू करना है। जो बहुत सारे पर्यावरण के लिए नीति बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, उन सब का जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं उनका कार्य करना होता है, उनको पालन करना होता है। यह वन्य जीवों के शिकार और उनके अंगों की तस्करी को रोकने के लिए उपाय सुझाता है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए विचार करता है। तो जो तस्करी होते हैं, जो वन्य जीव के शिकार होते हैं, उनके अंगों की तस्करी होते हैं, उनको रोकने के लिए यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर, यानी कि अपने देश में तो है ही और पूरे विश्व में जो है उन पर भी ये संरक्षण के लिए विचार करता है। राज्य वन्य जीव बोर्ड (SBWL) राज्य सरकारों को राज्य स्तर पर वन्य जीवों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के बारे में दिशा निर्देश देने के लिए भी ठहराया जाता है। तो ये जो BWL है ये क्या करता है, राज्य जो होते हैं उनको भी ये सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश देते हैं। यह बोर्ड राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा अध्यक्षित होता है और इसमें अन्य राज्य मंत्री, विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। तो अगर राज्य की तरफ से है तो राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो क्या है, अध्यक्ष होते हैं और इसमें अन्य जो मंत्री होते हैं और विशेषज्ञ होते हैं जो कि इसका रचना करते हैं बोर्ड का। यह बोर्ड राज्य स्तर पर वन्य जीवों के संरक्षण, यानी कि वन्य जीवों का रक्षा करने के लिए, उनके आवास की रक्षा करने के लिए और पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए, जो पारिस्थितिक तंत्र है वो सुचारू रूप से सही से चले उसको बनाए रखने के लिए कार्य करता है। यह वन्य जीवों के लिए संरक्षित क्षेत्रों, पार्कों का चयन करने में सरकार को सलाह देते हैं। ये क्या करते हैं, सरकार को सलाह देते हैं। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) उद्देश्य: WCCB वन्य जीवों के शिकार, उनकी तस्करी और उनके अपराधों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मुख्यालय: इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इनका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। वन्य जीवों से संबंधित अपराधों की निगरानी कार्रवाई करता है। यह राज्य सरकारों को अपराधियों की गिरफ्तारी और जांच में मदद करता है। यह अपराधों के बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजता है। क्या करता है, राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजता है। संविधान में वन्य जीवों का संरक्षण संवैधानिक प्रावधान: संविधान के अनुच्छेद 48A और 51A के तहत सरकार को वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कड़े कदम उठाने का अधिकार है। तो 48A और 51AG के तहत जो है सरकार को वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कोई भी कड़े कदम उठाने का अधिकार है। मतलब 48A में क्या है, उनको किसी भी प्रकार के जुर्माना दे सकते हैं, जो अपराधी है वो, उनको सजा भी मिल सकती है। इस प्रकार वो कड़े कानून अपनाने के लिए अधिकार देता है।
यह प्रावधान केंद्र और राज्य सरकार को यह निर्देश देते हैं। यह प्रावधान जो है केंद्र और राज्य सरकार को क्या करते हैं, निर्देश देते हैं कि वे पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यह भारत में वन्य जीवों के संरक्षण और उनकी प्रजातियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कानून है और यह कानून शिकार और वन्य जीवों से संबंधित अन्य गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम के तहत वन्य जीवों के शिकार और तस्करी पर प्रतिबंध लगाया गया है और इसे दंडनीय अपराध माना गया है। तो राष्ट्रीय वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 राष्ट्रीय वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 जो है जो भारत में वन्य जीवों के संरक्षण उनके प्रजातियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कानून है और शिकार करते हैं या तस्करी करते हैं उनको सजा दी जाती है, दंड दिया जाता है। वन्य जीव संरक्षण की सूची और उनकी श्रेणी अनुसूची 1 और 2 इन श्रेणियों में आने वाले वन्य जीवों का शिकार और अन्य गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यानी कि वन्य जीव जो होते हैं उनका शिकार और गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यह वन्य जीव गंभीर रूप से संकटग्रस्त होते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए जाते हैं। क्योंकि वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है तो उनका शिकार या किसी प्रकार से उनकी तस्करी करना बंद करते हैं। अनुसूची 3 और 4 इन श्रेणियों में कुछ वन्य जीव होते हैं जिन पर शिकार की सीमित अनुमति होती है, परंतु शिकार की अनुमति राज्य सरकार द्वारा तय की जाती है। यानी कि थोड़ा बहुत इसमें सुरक्षा दिया जाता है पर ये राज्य सरकार के हाथों में होता है। इन वन्य जीवों की सुरक्षा पर कोई भी कार्यवाही सरकार की अनुमति से होती है। तो कोई भी कार्रवाई है वो सरकार की अनुमति से होती है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर काम। केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, जिनमें केंद्र चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA शामिल है। CZA यह चिड़ियाघर को मान्यता देने और वन्य जीवों के संरक्षण के मामलों में दिशा निर्देश देने का कार्य करता है। NTCA यह बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों को चलाने का कार्य करता है और बाघों के संरक्षण हेतु कई परियोजनाएं चलाता है। CZA क्या करता है, चिड़ियाघर को मान्यता देता है और वन्य जीव के जो संरक्षण होते हैं, वनों के जीव के संरक्षण होते हैं, उनके मामलों में क्या करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, उनको रास्ता बताते हैं। NTCA क्या करता है, या बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को चलाने का कार्य करते हैं। बाघ होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए कार्यक्रम चलाते हैं और बाघों के संरक्षण हेतु परियोजनाएं चलाते हैं और बाघों की रक्षा हेतु परियोजना भी चलाते हैं। राज्य स्तर पर राज्य सरकार राज्य वन्य जीव बोर्ड करते हैं। राज्य स्तर पर कौन करता है, राज्य की परियोजना चलती है, राज्य के सरकार द्वारा की जाती है। SBWL बनाती है जो वन्य जीव के संरक्षण के लिए, यानी कि S का मतलब स्टेट, SBWL बनाती है जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्षेत्रीय स्तर पर काम करती है। राज्य बोर्ड शिकार और वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित नीतियां बनाती है और इनकी निगरानी करती है। 7वां वन्य जीव अपराध नियंत्रण और उनकी तस्करी। संवैधानिक प्रावधान वन्य जीवों की तस्करी पर नियंत्रण करने के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं जो वन्य जीवों के संरक्षण को सुनिश्चित करते हैं। वन्य जीवों के अपराधों से निपटाने के उपाय WCCB और अन्य संबंधित एजेंसियां वन्य जीव अपराध की निगरानी करती है और जब भी कोई अपराध होता है तो वे राज्य सरकार को रिपोर्ट करती है। वन्य जीव संरक्षण में सुधार की आवश्यकता है, बाधाएं और सुधार की आवश्यकता है। बाधाएं, वन्य जीव के संरक्षण में कई बाधाएं आती हैं, जैसे मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष,
वन्य जीवों के शिकार के लिए बढ़ती मांग और उनकी प्राकृतिक आवास की कमी। तो सुधार की आवश्यकता, इसके लिए नीतियों में बदलाव लाना पड़ेगा, अवैध शिकार पर सख्त कानून बनाना पड़ेगा और पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। अब देखते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिक से संबंधित अक्सर आते हैं। भारतीय वन्य जीव संरक्षण प्रणाली, तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत हुआ है। तो गठन कब हुआ है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम NBWL का गठन कब हुआ है? संरक्षण अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में हुआ है। कब हुआ है? 1972 में। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड NBWL, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड NBWL, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड NBWL गठन कब हुआ है? 1972 में। गठन कब हुआ है? 1972 में। अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री। अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। उप अध्यक्ष कौन है? पर्यावरण मंत्री। उपाध्यक्ष कौन? पर्यावरण मंत्री। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, भारतीय वन्य जीव संरक्षण प्रणाली, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण प्रणाली में NBW वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उप अध्यक्ष पर्यावरण मंत्री। राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य से जुड़े मामलों में सलाह, संरक्षण नीति, किसी प्रोटेक्टेड एरिया में प्रोजेक्ट की मंजूरी देना। देश का हाईएस्ट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बॉडी है। तो इसका गठन कब हुआ था? 1972 में। और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन है? पर्यावरण मंत्री है। राष्ट्रीय नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब राज्य वन्य जीव बोर्ड, स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री। गठन हर राज्य यूटी में अनिवार्य है। हर राज्य में ये क्या है? अनिवार्य है। हर राज्य में क्या है? अनिवार्य है। हर राज्य में क्या है? अनिवार्य है। हर राज्य में क्या है? अनिवार्य है। राज्य वन्य जीव बोर्ड SBWL, स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, राज्य के मुख्यमंत्री। और गठन हर राज्य में अनिवार्य है। राज्य में प्रोटेक्टेड एरिया का चयन, संरक्षण नीति पर सलाह, शिकार का रोकथाम। NBWL का स्टेट लेवल वर्जन है। क्या? स्टेट लेवल वर्जन है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। स्थापना 2007 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। स्थापना कब हुआ है? 2007 में। और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। SBW जो है राज्य के मुख्यमंत्री, हर राज्य में होना अनिवार्य है। और NBW का क्या है? प्रधानमंत्री, 1972 में हुआ है। इसका काम क्या है? वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का अवैध शिकार रोकना, वन्य जीव तस्करी पर निगरानी रखना, राज्यों को अपराध जांच में मदद। CITES को साइट्स को इम्प्लीमेंट कराने में भी मदद करता है। साइट्स का काम क्या होता है कि जो वन्य जीव होते हैं या फिर किसी भी प्रकार के प्राणी होते हैं, उनकी तस्करी को रोकना, उनके व्यापार को रोकना। तो ये क्या करता है? साइट के जो इम्प्लीमेंट है उनको कंप्लीट करने में मदद करता है। संगठित वन्य जीव अपराध, जानवरों का शिकार नहीं करना होता है। हाथी, दांत, खाल, हड्डी, सींग की तस्करी नहीं करना है। दुर्लभ प्रजातियों का अवैध व्यापार नहीं करना है। सबसे बड़ा थ्रेट टू बायोडायवर्सिटी, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, शेड्यूल 1 एंड 2 पार्ट 2, हाईएस्ट प्रोटेक्शन
कड़ी सजा हाईएस्ट प्रोटेक्शन होता है, तो उनमें कड़ी सजा होती है। उदाहरण के लिए टाइगर, लॉयन एंड एलिफेंट। टाइगर के लिए, लॉयन के लिए और एलिफेंट के लिए। शेड्यूल 3rd एंड 4th मध्य संरक्षण सीमित शिकार अब लगभग बंद है। तो मध्य संरक्षण है और सीमित शिकार होता है, लेकिन अभी भी मतलब पहले शिकार होता था, लेकिन अब शिकार भी बंद हो चुका है। शेड्यूल 5 वेरिमिन एनिमल मारने की अनुमति अब कई हटाए जा चुके हैं। पहले कोई थे जिनको मारे जाने की अनुमति थी, लेकिन अब कुछ को हटा चुकी है उसमें से। शेड्यूल 6 संरक्षित पौधों को संरक्षित करना। संवैधानिक आधार वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 48A DPSP राज्य पर्यावरण व वन्य जीव की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 51AG नागरिकों का कर्तव्य प्रकृति और जीवों की रक्षा करना। अन्य महत्वपूर्ण संस्थान NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। प्रोजेक्ट टाइगर चलाना। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी नाम से ये टाइगर, तो NTCA तो प्रोजेक्ट टाइगर चलाना। टाइगर रिजर्व्स देखना, यानी कि टाइगर को सुरक्षित रखना। CZA सेंट्रल जू अथॉरिटी जू को मान्यता। एनिमल वेलफेयर प्लस ब्रीडिंग। एनिमल की रक्षा करना और ब्रीडिंग, मतलब उनकी जो संतान होती है, उनकी जो ब्रीडिंग होती है उनका रक्षा करना, उनकी जातियों का रक्षा करना। वन्य जीव अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? हैबिटेट लॉस, इंटरनेशनल डिमांड, ऑर्गेनाइजेशन, स्मगलिंग नेटवर्क, यानी कि उनकी जो आवाज है उनको नुकसान पहुंचा दिया जाता है। इंटरनेशनल मांग होता है उनका। ऑर्गेनाइज्ड स्मगलिंग नेटवर्क, उनकी तस्करी की जाती है। इसलिए WCC भी क्रूशियल, इसलिए WCC बनाया गया है। चेयरमैन ऑफ बोर्ड, रूल मेकिंग, शेड्यूल बेस्ड स्पाइसेस, इंस्टीट्यूशन वर्सेस ट्रीटी कंफ्यूजन, इन्फोर्समेंट बॉडीज। PM क्या है? सुपर क्विक मेमोरी। PM क्या है? NBW के हैं अध्यक्ष। CM क्या है? SBW के अध्यक्ष है। पॉलिसी किसने बनाया है? WCCB ने। टाइगर NTCA। जू CZA। जू कौन है? CZA। लॉ वर्ल्ड लाइफ एक्ट 1972। NBW चेयर्ड बाय PM। WCC हाई की दिल्ली। शेड्यूल 1 हाईएस्ट प्रोटेक्शन। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 कोड लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन बैकिंग एग्जाइट्स। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड NBWL के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड NBW के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। C होगा। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB का मुख्य कार्य है राष्ट्रीय उद्यान बनाना, चिड़ियाघर प्रबंध, वन्य जीव तस्करी रोकना, पर्यावरण कानून बनाना। तो वन्य जीव की तस्करी रोकना होता है C। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत सर्वाधिक संरक्षण किस अनुसूची को मिलता है? तो अनुसूची 1 को मिलता है। आंसर B होगा। राज्य वन्य जीव बोर्ड SBWL की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्य का बोल रहा है तो मुख्यमंत्री करता है। आंसर C होगा। निम्न में कौन साइट्स के प्रवर्तक यानी कि इन्फोर्समेंट में भारत में सहायता करता है? तो इन्फोर्समेंट में WCC भी करता है। वाइल्ड लाइफ कंट्रोल
क्राइम कंट्रोल बोर्ड। हाँ, तो ये करता है, सी करता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एनबीडब्ल्यू एक वैधानिक निकाय है। डब्ल्यूसीसीबी 2007 में स्थापित हुआ है। एसबीडब्ल्यूएल केंद्र सरकार द्वारा गठित है। तो तीसरा तो गलत है, 1 और 2 होगा। केवल 1 और 2 आंसर बी होगा। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर है सी, छठवां का सी। केवल 2 ही सही है। एनबीडब्ल्यू एक वैधानिक निकाय नहीं है, ये तो एक जो है कानून है। एनबीडब्ल्यू क्या है? एक कानून है। एनटीसीए का मुख्य उद्देश्य है, टी आ गया तो मतलब टाइगर यानी बाघ का संरक्षण करना। ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत कौन सी अनुसूची पौधों से संबंधित है? तो अनुसूची छठवां जो है वो पौधों से संबंधित है। तो आंसर होगा डी। निम्न में से कौन संवैधानिक प्रावधान वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है? तो संवैधानिक प्रावधान जो है 1948 ए है, सॉरी अनुच्छेद 48 ए है। आंसर होगा सी, अनुच्छेद 48 ए है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? CZA बाघ संरक्षण गलत, NTCA चिड़ियाघर नियमन गलत, WCCB तस्करी नियंत्रण सही, SBWL अंतर्राष्ट्रीय संधि गलत। तो आंसर होगा सी। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड एनबीडब्ल्यू के संबंध में कथन देखें। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, सही। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित है। हाँ, ये भी सही है। यह संरक्षित क्षेत्रों में परियोजनाओं को अंतिम स्वीकृति देता है। तो तीनों सही है। आंसर होगा डी, 1, 2 और 3। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के संबंध में इसका मुख्यालय दिल्ली में है, सही। यह साइट्स के प्रवर्तन में भारत की सहायता करता है, सही। यह राज्यों के वन विभागों के अधीन कार्य करता है। तो पता नहीं 1 और 2 हो सकते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये तो सही है। तो आंसर देखते हैं। तो ए होगा। केवल 1 और 2 ए आंसर सही है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूचियों के संदर्भ में अनुसूची 1 में उच्चतम संरक्षण प्राप्त प्रजातियां हैं। अनुसूची 5 में संकटग्रस्त पौधे शामिल हैं, गलत। 2 तो गलत है। अनुसूची 6 में संरक्षित पौधों से संबंध है। तो 1 और 3 होगा। आंसर होगा बी। आंसर है बी, केवल 1 और 3। निम्न को सही रूप में मिलाइए। एनटीसी जो है, एनटीसी का है वर्ल्ड लाइफ 3 तो सही है, 3 का सही है। तो 3 का जो गलत है यानी कि सी जो है वो कट गया। और 2 का ए होगा, 2 का ए। तो एनटीसी का होगा बी, टाइगर कंजर्वेशन। एन टी आ गया मतलब टाइगर। CZA तो जेड आ गया तो जू रेगुलेशन। तो पहला का बी होगा, दूसरा का ए होगा। और WCCB का है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल। तो 3 का सी ही होगा। तो इसका आंसर होगा ए। संविधान के संदर्भ में सही कथन चुनिए। अनुच्छेद 48 राज्य को पर्यावरण संरक्षण का निर्देश देता है। अनुच्छेद 51 ए जी नागरिकों का मूल कर्तव्य है। वन्य जीव संरक्षण केवल राज्य सूची का विषय है। तो तीसरा तो गलत है, तीसरा जिसमें है वो हट गया और बी सही होगा। इसका आंसर होगा बी, 5वां का बी। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड एनबीडब्ल्यूएल केवल अनुसंधान संस्था है, नहीं।
सर्वोच्च सलाहकार निकाय है। हाँ, न्यायिक संस्था है, नहीं। प्रवर्तन एजेंसी नहीं। तो ये क्या करता है, वन्य जीव के लिए संरक्षण के लिए सलाह देता है। तो इसका आंसर होगा बी। निम्न में कौन सीधे अवैध वन्य जीव व्यापार से निपटता है? सीधे अवैध वन्य जीव व्यापार से निपटता है तो NTCA, CZA, WCCB और SBWL। तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि वही सजा देने के लिए बनाया गया है। तो सी ही होगा सातवां का सी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मुख्य उद्देश्य नहीं है। शिकार रोकना उद्देश्य है। तस्करी नियंत्रण ये भी उद्देश्य है। वन का विस्तार करना मुख्य उद्देश्य नहीं है। प्रजाति संरक्षण तो प्रजातियों का संरक्षण करना भी उद्देश्य है। तो वन का विस्तार करना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है, बल्कि वन के जो जीव होते हैं उनका संरक्षण करना इनका मुख्य उद्देश्य है। अनुसूची 1 की विशेषता है सीमित संरक्षण, बिना दंड, कठोर दंड व्यवस्था, केवल पौधों से संबंधित। तो कठोर दंड व्यवस्था अनुसूची में 1 में जो है ऐसे जीवों को रखा जाता है जो खतरे में होते हैं, तो उनको कोई हानि पहुंचाता है या उनकी तस्करी करता है तो उसे कठोर दंड दिया जाता है। SBWL के बारे में सही है। केंद्र द्वारा गठित है। प्रधानमंत्री अध्यक्ष नहीं, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, मुख्यमंत्री अध्यक्ष।